दिल्ली में कल रात से कहा जाए टीएमसी के नेता हल्ला बोल कर रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद टीएमसी के नेता मंदिर मार्ग थाने में प्रदर्शन कर रहे हैं और टीएमसी नेताओं का साथ देने के लिए अब आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज पहुंच चुके हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मौजूद है और इसीलिए अपने सहयोगी दल का साथ देने के लिए सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे। बंगाल में ईडी, सीबीआई और एनआईए की कार्रवाई का विरोध कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ हमलावर है। दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे थे टीएमसी के तमाम नेता और ईसी दफ्तर के बाहर से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उसके बाद उन्हें मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया और मंदिर मार्ग थाने में ही अब धरने पर बैठे हुए हैं। कल रात से ही टीएमसी के नेता यहां पर धरना दे रहे हैं और लगातार इस मामले को लेकर आरोप भी लगा रहे हैं। कौन सी धारा पर सीआरपीसी की कौन सी धारा पर और बटन 12:30 बजे जब खोल दिया तो हम कैसे जाते बटन बंद के 12:30 के बाद और जब 5 बजे के बाद 1.5 घंटा बाद वापस आया इधर 7 बजे जब काम हो गया तो तीनों लेडी एमपी थे। इनको आपने सुना, डोला सेन जो टीएमसी की सांसद हैं वो हमलावर हैं। इस पूरे मामले को लेकर अगुवाई भी कर रही हैं और उनकी ही अगुवाई में टीएमसी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए। लेकिन अब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ उसको लेकर कहा है, किस तरीके से अपना समर्थन जताया है, वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस समय पहुंचे हैं मंदिर मार्ग थाने। आपने मुलाकात की, टीएमसी के जो नेता यहां पर बैठे हुए हैं। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि उनको तो हमने रात में ही छोड़ दिया था, कल शाम को ही छोड़ दिया। पुलिस का झूठ आप इस दरवाजे को दिखाइए, आपके कैमरामैन आप दिखाइए इस दरवाजे को। दरवाजा बंद है, दरवाजे पे लॉक किया हुआ है। पुलिस के लोग पूरा का पूरा पहरा दे रहे हैं और कह रहे हैं इनको छोड़ दिया है। कहाँ से छोड़ दिया है? ये खुद आए हैं यहाँ पे, इनको पुलिस यहाँ पे लेके आई है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस क्या बेवकूफ़ समझती है सारे हिंदुस्तान को? तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का माहौल है और रोज़ ईडी किसी विपक्षी दल के नेता के घर जा रही है। कभी सीबीआई छापे मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापे मार रही है, कभी एनआईए जा रही है और सिर्फ विपक्षी दलों के यहाँ छापे मारे जाएंगे। साफ है, विपक्षी दलों को डराना, धमकाना, चुप कराना, यही इन एजेंसियों का मकसद है और ये चाहते हैं कि चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़े, बाकी कोई लड़े ही नहीं, तो इसीलिए ये जीत जाएं। एनआईए की टीम जो पहुंची थी सौरभ जी, उस पर हमला हुआ, उससे पहले ईडी की टीम गई थी, उस पर हमला हुआ और अब वहां सीएपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां भी भेज दी गई हैं। तो पश्चिम बंगाल के लिहाज से बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह से बर्ताव जो होता है उसको देखते हुए भी सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है और एजेंसियों पर आप लोग दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, लेकिन हमला और इस तरह की जब हिंसा होती है तो वो कहाँ तक जाएगा? ईडी के अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, उसको वो कहाँ तक जायज़ है और उसके ऊपर क्या सरकार ने कार्रवाई की? अब तक खुल्लम खुल्ला पैसे मांगते हुए सेंट्रल एजेंसीज के लोग पकड़े गए हैं, सबूतों के साथ, पैसे के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या किया उसके लिए केंद्र सरकार ने? ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव से पहले पीएमएलए का केस दर्ज कर दिया गया और कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया? सीधा सीधा दुरुपयोग है। और जिन कंपनियों के ऊपर छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उनसे करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में ले लिया, उसका जवाब कौन देगा? सारे सवाल अपोजिशन से ही पूछे जाएंगे, केंद्र से सवाल कौन पूछेगा? हम केंद्र से सवाल पूछ रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। तो देखिए सौरभ भारद्वाज जो यहाँ मंदिर मार्ग थाने पहुंचे थे, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन जो है एक्सटेंड किया है टीएमसी के साथ और इसके साथ ही एक और जहाँ संजय सिंह ट्वीट करके अपना समर्थन जता रहे हैं, तो वहीं सौरभ भारद्वाज की ओर से ये कहा गया है कि सवाल जो है वो केंद्र की एजेंसियों, केंद्र सरकार से पूछना चाहिए, उन तमाम जाँच एजेंसियों से पूछना चाहिए जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और बंगाल में टीएमसी के नेता केंद्र की एजेंसियों पर निशाना साध रहे हैं और कार्रवाई जो हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के नेताओं के धरने को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लीजिए। कल अनपरमिटेड प्रोटेस्ट था जो रोड ब्लॉक की थी, उसके लिए डिटेन किया गया था
और मंदिर मार्ग थाने में उनको ले जाके फ्री कर दिया गया था। इवनिंग में सनसेट से पहले ही बता दिया गया था कि वो फ्री हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से वहाँ बैठे हुए हैं। सर क्या उनकी क्या डिमांड है, क्या बोल रहे हैं वो, क्यों रुके हुए हैं थाने के अंदर? वो अपनी इच्छा से वहाँ रुके हुए हैं और हमने कल ही उनको फ्री कर दिया था। वो अपनी इच्छा से जब चाहें तब जा सकते हैं। कल शाम को ही उनको फ्री कर दिया गया था, वो जब चाहें तब जा सकते हैं। तो देखिए, पुलिस कह रही है कि टीएमसी के नेताओं को रिहा कर दिया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से थाने के अंदर है। और मंदिर मार्ग थाने में किस तरीके से टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन चल रहा है, बीती रात उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया और आज सुबह से वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं। मंदिर मार्ग थाने के अंदर आके आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के नेता यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर हैं, डोला सेन यहाँ पर हैं और टीएमसी के अन्य नेता यहाँ पर मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं। मौके की स्थिति ये है कि टीएमसी का ये जो पूरा डेलीगेशन है, ये मांग ये कर रहा है कि चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग चाहता है कि भारत में न्यूट्रल चुनाव हो तो सीबीआई के चीफ, ईडी के चीफ और एनआईए के चीफ को हटाया जाए। और इसी मांग को लेने के बाद अब यहाँ पर दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में बैठा हुआ यहाँ पर टीएमसी का डेलीगेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये स्थिति है लगातार कि आम चुनावों से पहले लगातार राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बन रहे हैं और लगातार आरोपों का दौर लगातार जारी है। तो इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगातार ये जो टीएमसी का पूरा डेलीगेशन है, ये दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के में इस तरह से बैठा हुआ है और लगातार एक ही मांग कर रहा है कि न्यूट्रल चुनाव के लिए भारत में ईडी के चीफ, सीबीआई के चीफ और एनआईए के चीफ को हटाया जाए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो नवरात्र का पहला दिन है, मंदिरों की धूम की चर्चा तो हो रही है, लेकिन मंदिर मार्ग थाने में भी जो है वो धूम और कहा जा सकता है आरोपों की गूंज सुनने को मिल रही है, क्योंकि टीएमसी के नेता दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता समर्थन जताने के लिए वहां पर पहुंचे थे और लगातार समर्थन इसलिए भी दिखाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ईडी के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारे लगा रही है, वहीं टीएमसी भी ईडी का शिकार नजर आ रही है और उसके एक्शन के खिलाफ आरोप लगा रही है। लेकिन वहां पर अगर प्रदर्शन की बात की जाए, आप भी वहां पर मौजूद हैं, टीएमसी नेताओं के बारे में पुलिस कह रही है कि उनको रिहा पहले ही कर दिया गया है, फिर वो जाते क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए ये जो विरोधाभासी बयान है, एक और जहां टीएमसी के तमाम नेता जो कल से ही यहां बैठे हुए हैं लगातार धरने पर, आप देखेंगे डोला सेन अभी भी अपनी बात जो है वो यहां पर रख रही हैं। और इसके साथ ही तमाम यहां पर जो नेता हैं, जब यहां थोड़ी देर पहले पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट भी की गई कि आप लोगों को कल शाम को ही छोड़ दिया गया है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, उन्होंने ये बात भी कही कि किसी थाने के प्रीमाइसेस का इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो तमाम नेता टीएमसी के बैठे हुए हैं, उनका ये आरोप है कि रात को 12:30 बजे तक उनको हिरासत में ही रखा गया था। तो पुलिस जो कह रही है कि शाम को 6 बजे उन्हें छोड़ दिया गया था, ये बात गलत है और वो पुलिस पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अंजलि, शाम को 6 बजे छोड़ने की जो बात कही जा रही है वो भले ही गलत हो, 12:30 बजे भी अगर छोड़ दिया गया हो, लेकिन अब तो दिन के 12:30 बज जाएंगे थोड़ी देर बाद। अब क्यों नहीं जा रहे हैं टीएमसी के नेता? देखिए, बिल्कुल कल जब इलेक्शन कमीशन के बाहर तमाम टीएमसी के नेता धरने पर बैठे थे, तभी ये बात उन्होंने साफ कर दी थी कि 24 घंटे का ये जो प्रदर्शन है उनका होगा। और अब आप ऐसे में देखेंगे कि जो यहाँ पर टीएमसी के नेता बैठे हैं, आप देखिए दिल्ली पुलिस के एक जवान आए हैं जो पानी लेकर आए हैं, साथ में उन लोगों के बीच में वितरित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं वो पानी लेने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ तस्वीर भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हिरासत से छोड़ दिया गया था इनको शाम को ही। लेकिन अंजलि, महत्वपूर्ण बात कर रही हैं आप, लेकिन इस मामले के अंदर जाहिर तौर पर एक सवाल भी खड़ा होता है और सवाल इस चीज को लेकर है कि ये एक सरकारी प्रेमाइसेस है और इस सरकारी प्रेमाइसेस के अंदर क्या राजनीतिक तौर पर इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? अंजलि का जवाब लेंगे, लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर आपको और बता दें, जो पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई और एनआईए की रेड के बाद जिस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से टीएमसी हल्ला बोल कर रही है, दिल्ली में चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करा रही है, मंदिर मार्ग थाने के अंदर धरने पर उसके नेता बैठे हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। अभी तो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन में हम सब है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है,
फिर भी उन लोगों का मन मर्जी, मोदी बाबू और अमित शाह का मन मर्जी, बीजेपी का मन मर्जी, एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स चल रहा है और सब अपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो ढंग से शांति से इलेक्शन ना लड़ सके। यहाँ टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं है बंगाल में। ये पुलिस का साथ जनता का लड़ाई हो रहा है। ये पुलिस का साथ ये सेक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, दे आर ट्राइंग टू मैलाइन द होल इलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चुनाव हो रहा है ममता पुलिस वर्सेस जनता, खास करके बीजेपी का लीडर लोग को जेल के अंदर। तो देखा आपने किस तरीके से टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी जो है वो टीएमसी पर आरोप लगा रही है। लेकिन अंजलि, मैं वापस उसी सवाल पर लौटूंगा कि थाना एक सरकारी क्षेत्र है, वहां पर ये तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में लाजमी तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि वहां से क्या राजनीतिक बयानबाजी की जा सकती है, और अगर बयानबाजी की जा रही है वहां से आम आदमी पार्टी के नेता मिलने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी हो रही है? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर अपील ही की जा रही है कि यहाँ से तमाम लोग हट जाएं। ये बयान जरूर दिया गया दिल्ली पुलिस के डीसीपी की ओर से कि इस प्रीमाइसेस का इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि फिलहाल की तस्वीर आप देखेंगे तो सभी जो यहाँ पर नेता हैं, जो आंदोलनरत हैं, वो यहीं पर बैठे हुए हैं और वो इस बात से साफ मना कर रहे हैं कि फिलहाल यहाँ से हटने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी की ओर से ये कहा गया था कि 24 घंटे का ये धरना होगा। तो ये माना जा रहा है कि कल शाम 5 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे फिर तो ये सवाल तो इसी चीज को लेकर खड़ा होता है ना कि फिर पुलिस के रिहा करने का मसला नहीं है, ये अपनी मर्जी से वहां पर हैं टीएमसी के नेता और धरने पर जानबूझ के वहां पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब जो ये धरना चल रहा है या यहाँ से जो भी बयानबाजी हो रही है, ये इनकी अपनी मर्जी से ही हो रही है। यानी पुलिस की ओर से इनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और ये भी जानकारी दी गई पुलिस की ओर से कि यहाँ से तमाम ये जो नेता हैं ये एक एक करके बाहर आ जा भी रहे, खाने पीने के लिए भी आवाजाही जो है वो की जा रही है। तो ये थाने के परिसर का इस्तेमाल फिलहाल प्रदर्शन के लिए हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल यहाँ से ये जो प्रदर्शनकारी नेता है, ये तो टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ा सकता है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर किसी भी सरकारी भवन का इस्तेमाल जो है, सरकारी परिसर का इस्तेमाल जो है, वो राजनीतिक काम के लिए नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, और यही बात अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट के दौरान भी की गई और इनसे कही भी गई है, अपील की जा रही है। देखिए, यहाँ पर पुलिस भी शायद किसी तरह की ऐसी कार्रवाई या किसी तरह के बल प्रयोग से यहाँ पर बचेगी, क्योंकि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग बैठे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इस प्रीमाइसेस का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। अंजलि, आपकी अगर बात हुई उन टीएमसी के नेताओं से, तो इनका क्या कुछ कहना है? इनका प्रदर्शन कितनी देर तक का है और ये कब यहाँ से छोड़ने जा रहे हैं? देखिए, 24 घंटे का प्रदर्शन जो है वो टीएमसी की ओर से अनाउंस किया गया था। तो अभी यही कहा जा रहा है कि फिलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे, और डोला सेन भी बैठी हैं। हम एक बार उनसे पूछने की जरूर कोशिश करते हैं। डोला मैम, आप लोग कब 1 बजे फिर बताएंगे। सुबह एक बार बताया, अभी बताया, फिर एक बार 1 बजे। मैम, लेकिन यहाँ पर मैम प्रोटेस्ट आप लोग कब तक अपना जारी रखेंगे? 1 बजे आइए, 1 बजे बताएं। 1 बजे, तो देखिए 1 बजे कहा जा रहा है डोला सेन की ओर से कि 1 बजे वो क्लियर करेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी। लेकिन फिलहाल ये तो उन्होंने चलिए 1 बजे वो अपना रुख स्पष्ट करेंगी, लेकिन डोला सेन और उसके साथ साथ टीएमसी के जो नेता हैं वो विरोध जता रहे हैं, और विरोध जताने के साथ साथ गाने भी गा रहे हैं। अंजलि, आप बने रहिए मेरे साथ में, लेकिन दर्शकों को ये गाने भी सुनवा देते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के अंदर संगीत का भी सुर देखने को मिल रहा है।
तो अंजलि, आपने भी सुना होगा लाइव उन गानों को, क्योंकि ये तमाम नेता जो बैठे हुए हैं, इसके अंदर डेरेक ओब्रायन मुझे नजर आ रहे हैं, साथ ही डोला सेन वहां पर हैं, टीएमसी के जो तमाम नेता हैं और खासतौर पर राज्यसभा के नेता हैं। ये बड़ा रोचक है कि ये जो सागरिका घोष भी मुझे नजर आ रही थी उन तस्वीरों के अंदर, जो अभी अभी राज्यसभा में पहुंची हैं। लेकिन इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव के प्रचार के मैदान में जाने की बजाय ये नेता यहां पर धरने पर बैठे हुए, गाने भी गा रहे हैं। 1 बजे क्या रणनीति का खुलासा कर सकते हैं ये नेता? देखिए, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि 24 घंटे तक का धरना जो है चलेगा। अब 1 बजे के बाद हो सकता है कि इस पर अपडेट दिया जाए कि क्या ये यहीं बैठकर अपना धरना कंप्लीट करने वाले हैं या धरना खत्म हो जाता है या कहीं और इसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि कल धरना जो शुरू हुआ था वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से शुरू हुआ था। पहले एक डेलीगेशन अंदर गया जिसने अपनी ये कहा गया कि अपनी बात जो है वो चुनाव आयोग के सामने उन्होंने रखी, अपनी शिकायत दर्ज कराई। अंजलि, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, आम आदमी पार्टी के जो नेता वहां पर पहुंचे थे, तो क्या इस प्रोटेस्ट के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां प्रोटेस्ट के लिए पहुंचने की तैयारी में हैं? देखिए, अभी अंदर फिलहाल कोई नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो नहीं गए। वो इसी जगह से जहां हम बाहर खड़े हैं, इसी जगह से जितने भी नेता टीएमसी के अंदर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज भी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे और यहां पर इन तमाम नेताओं से मुलाकात करके अपना समर्थन जो है जता कर गए। यानी कोई और नेता फिलहाल इस प्रीमाइसेस के अंदर तो नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजलि। तो आप नजर बनाए रखें। Zee News।